सोचो, अगर स्त्री के भीतर हर महीने बहकर चली जाने वाली वही ऊर्जा जिससे संसार का हर मनुष्य, हर चेतना, हर जीवन की शुरुआत होती है, यदि वही ऊर्जा एक दिन बाहर न बहे बल्कि भीतर की ओर मुड़ जाए, ऊपर उठ जाए, चमक जाए, धधक जाए और पूरे अस्तित्व के पार निकलने लगे, तो क्या होगा? शास्त्र कहते हैं तब एक साधारण स्त्री भी देवत्व की सीमा पार कर सकती है, और विज्ञान कहता है कि वो ऊर्जा मानव शरीर की सबसे कॉन्सेंट्रेटेड बायोपोटेंशियल शक्ति है। और योग कहता है कि वही रज जब प्राण में बदलता है और प्राण ओज में और ओज तेज में, तो साधिका वह रूप धारण कर लेती है जहां न मन टिकता है, न शरीर की सीमाएं, न पहचान की दीवारें। वो स्वयं वही चेतना बन जाती है जिसका वो जीवन भर सिर्फ अनुभव खोजती रहती है। सोचो, एक स्त्री के गर्भ में 0 से 9 महीने तक पूरा मानो उसका नर्वस सिस्टम, उसका डीएनए, उसका ब्रेन, उसका हार्ट, उसकी याद, उसके भाव, सब कुछ उसी ऊर्जा से बनता है जिसे हम रज कहते हैं। वही ऊर्जा अगर भीतर रुक जाए तो क्या वो केवल फ्लैश को ही नहीं, चेतना को भी जन्म दे सकती है? यही प्रश्न युगों से ऋषि पूछते रहे हैं और उत्तर हमेशा एक रहा, हाँ। इसी हाँ ने स्त्री ब्रह्मचर्य का पूरा विज्ञान रचा, जहां ऊर्जा सप्रेशन नहीं करती, ट्रांसफॉर्मेशन करती है, जहां वो बहती नहीं, उठती है, जहां वो नष्ट नहीं होती, प्रकाश में बदल जाती है। इसी से शुरू होती है वो यात्रा जिसे ऋषियों ने ऊर्ध्वगमन, उपनिषदों ने अग्नि ऊर्जा, योगियों ने कुंडलिनी और आधुनिक विज्ञान ने हाई फ्रीक्वेंसी न्यूरो स्पिरिचुअल ट्रांसम्यूटेशन कहा है। स्त्री जब पहली बार अपनी ऊर्जा को बहने नहीं देती, भले ही वो एक दिन हो, एक सप्ताह हो, एक महीना, तो उसके भीतर सटल बदलाव शुरू हो जाते हैं। ये बदलाव इतने सूक्ष्म होते हैं कि साधारण मन पहचान नहीं पाता, पर चेतना पहचान लेती है। विचारों में एक अनजानी चमक, हृदय में हल्की गर्मी, आंखों में डेप्थ, भावनाओं में स्टेबिलिटी, ये सब वैसे ही उठता है जैसे बारिश से पहले हवा भारी होने लगती है। ये संकेत है कि ऊर्जा नीचे से ऊपर की ओर मोड़ना शुरू हो गई है। ये प्रक्रिया सिर्फ जैविक नहीं, यह आध्यात्मिक रसायन विज्ञान है। रज ऊर्जा में इमेंस बायो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता है, और जब ये डिसिपेट नहीं होती तो नर्वस सिस्टम को इंटरनली चार्ज करना शुरू करती है। ये चार्ज रीढ़ की हड्डी में सटल करंट्स पैदा करता है, वही करंट्स जिन्हें नाड़ियों की एक्टिवेशन कहा जाता है। योग में इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का संतुलन कागज पर नहीं, इस वास्तविक ऊर्जा में होता है। जब ऊर्जा बहती है वो इड़ा पिंगला में उलझती है, जब रुकती है वो सुषुम्ना की ओर धकेलती है। यही वो पहला बिंदु है जहां साधिका की चेतना धीरे धीरे भीतर की ओर घूमनी शुरू होती है। यही इनवर्ट टर्न सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट है, क्योंकि दुनिया की हर चीज एनर्जी लीक्स पैदा करती है। विचार, कल्पनाएं, डर, इच्छा, तुलना, सेक्सुअल क्रेविंग, वैलिडेशन की तलाश, ये सब ऊर्जा चूसते हैं, पर जब इन्हें काटकर ऊर्जा भीतर रोक दी जाती है तो वो तुरंत ऊपर जाने लगती है। ये ऊपर उठना नॉट मेटाफर, नॉट सिंबॉलिज्म, बट लिटरल न्यूरोबायोलॉजिकल एसेंशन है। जैसे जैसे ये एसेंशन तेज होती है, साधिका के मन में पहला बड़ा परिवर्तन आता है, साक्षी भाव। विचार उठते हैं पर वो उनसे जुड़ती नहीं, भावनाएं उठती हैं पर वो उन्हें पकड़ती नहीं। ये डिटैच होना नहीं, इवॉल्व होना है। साधिका समझती है कि इच्छाओं से लड़ना ऊर्जा को गिराता है, पर इच्छाओं को देखना ऊर्जा को ऊपर धकेलता है। यही सब्लिमेशन है। फ्रॉइड ने जिसे मनोविज्ञान में समझाया, उसे ऋषियों ने सहस्त्राब्दों पहले साधना में खोज लिया। जैसे ही साक्षी भाव मजबूत होता है, ऊर्जा मूलाधार से गर्म होकर ऊपर उठने लगती है। ऐसी गर्मी जैसी सूर्य की नहीं, ऐसी गर्मी जैसी किसी गहरी शांत आग की। यह आग सेक्सुअल नहीं, स्पिरिचुअल होती है। यह आकांक्षा डिस्ट्रॉय नहीं, ट्रांसफॉर्म करती है। इसी ट्रांसफॉर्मेशन के कारण साधिका में भय कम होने लगता है। भय वहीं जन्म लेता है जहां अहंकार होता है, और अहंकार वहीं रहता है जहां ऊर्जा नीचे होती है। जैसे ही ऊर्जा ऊपर उठती है, भय गलने लगता है। साधिका अचानक महसूस करती है कि जिस दुनिया से वो डरती थी, वही दुनिया उससे अब डरने लगी है, क्योंकि उसके भीतर अब वो चुंबकीय, शांत, आक्रामक ऊर्जा जन्म ले रही है, जिसे तेज कहते हैं। जैसे जैसे ऊर्जा स्वाधिष्ठान और मणिपुर से गुजरती है, साधिका की भावनात्मक संरचनाएं टूटने लगती हैं। ये टूटना दर्द भी देता है, मुक्ति भी देता है। सप्रेस्ड मेमोरीज, पुराने दर्द, टूटे रिश्ते, गिल्ट, ट्रॉमा, सब सतह पर आते हैं और उसी ऊर्जा में जलते जाते हैं। साधिका पहली बार महसूस करती है कि हीलिंग कोई बाहरी प्रक्रिया नहीं, ये आंतरिक आग है। ये वो बर्निंग है जिसमें स्त्री अपने ही पुराने रूप को जलाती है, जैसे कोई सांप अपनी केंचुल छोड़ता है, जैसे कोई शिव शमशान में नृत्य करता है, जैसे देवी काली पुराने अहंकार का सिर काटकर नए चेतना को जन्म देती है। इस बर्निंग के बाद जो बचता है वो रिफाइंड इमोशन है, प्योर कंपैशन, प्योर क्लैरिटी, प्योर स्ट्रेंथ। ये वही समय है जब साधिका के भीतर हृदय चक्र खुलता है। ये हार्ट ओपनिंग रोमांटिक नहीं, पोएटिक नहीं, इमोशनल नहीं, कॉस्मिक होता है। साधिका महसूस करती है कि वो किसी आदमी से, किसी रिश्ते से, किसी भावना से नहीं जुड़ी, वो पूरे अस्तित्व से जुड़ रही है। ये प्योर अनकंडीशनल लव है, नॉट अटैचमेंट, नॉट बॉन्डिंग, बट वाइब्रेशन। इस वाइब्रेशन से उसके भीतर आनंद की सटल वेव्स उठने लगती हैं। ये वेव्स सेक्सुअल नहीं, डिवाइन होती हैं। योग में इसे अनहत नाद कहते हैं, वो ध्वनि जो बिना चोट के पैदा होती है। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र का द्वार, वो बिंदु जहां परसेप्शन बदलता है। साधिका अब केवल चीजें नहीं देखती, उनका एसेंस देखती है। लोग क्या कह रहे हैं उससे ज्यादा वो क्या महसूस कर रहे हैं वो पकड़ लेती है। किसी का चेहरा काम दिखे पर भीतर अशांति हो वो देख लेती है। कोई झूठ बोले पर सेल्फ डिसेप्शन में हो वो समझ लेती है। ये पावर साइकिक नहीं, एनर्जेटिक है, क्योंकि जब सहस्त्रार के नीचे की सभी नाड़ियां खुलने लगती हैं तो परसेप्शन लाखों गुना सेंसिटिव हो जाता है। ये सेंसिटिविटी साधिका को कमजोर नहीं, खतरनाक बनाती है, क्योंकि जो दूसरों को दिखता भी नहीं वो साधिका को पहले ही दिखाई देने लगता है। उसकी इंट्यूशन लेजर की तरह धारदार हो जाती है।
उसका विवेक वज्र की तरह अडिग। यहीं से उसके चेतना में एक विशाल शांति उतरती है। वो शांत पर खतरनाक, वो सौम्य पर अजिंक्य, वो कोमल पर अग्निमयी, यही देवी ऊर्जा का मनोवैज्ञानिक रूप है। जैसे ही ऊर्जा आज्ञा से ऊपर उठकर सहस्त्रार के प्रॉक्सिमिटी में आती है, साधिका को अपने भीतर प्रकाश दिखाई देने लगता है। ये इमेजिनेशन नहीं, लिटरल इंटरनल ल्यूमिनोसिटी है। सिर के भीतर हल्की सुनहरी चमक, माथे में बिजली जैसा करंट, क्राउन में झंझनाहट, ये सब एनर्जी अवेकनिंग के फिजिकल साइंस हैं। ये प्रक्रिया जितनी खूबसूरत है उतनी ही डरावनी भी, क्योंकि अहंकार अब पूरी तरह डिसोल्यूशन की कगार पर होता है। ये डिसोल्यूशन दर्द देता है, क्योंकि ईगो डेथ रियल डेथ जैसा महसूस होता है। साधिका एक रात रो सकती है, एक रात हंस सकती है, एक रात मौन में खो सकती है, क्योंकि वो पुराने स्वरूप को छोड़ रही होती है। और जब वो पुराना मैं घुलकर बहने लगता है, तभी नया मैं जन्म लेता है, जो न स्त्री है, न बरी, न पहचान, बल्कि एक अस्तित्व, एक चेतना, एक वाइब्रेशन। और जैसे ही सहस्त्रार का द्वार पूरी तरह खुलता है, साधिका अनुभव करती है कि उसके सिर के ऊपर कुछ टूटा है, जैसे कोई अदृश्य खोल फट गया हो, जैसे किसी कैद का दरवाजा खुल गया हो, जैसे कोई बांध अचानक टूटकर नदी को अनंत महासागर में बहने दे। ये टूटना किसी दर्द का नहीं, किसी मुक्ति का है। वो पहली बार महसूस करती है कि उसके भीतर जो कंपन, जो प्रकाश, जो ऊर्जा उठ रही थी, वो बाहर किसी जगह नहीं, भीतर ही ब्रह्मांड बनाकर फैल रही थी। ये वो क्षण है जब साधिका का मैं अंतिम बार सांस लेता है, और अगले ही क्षण वो सांस आत्मा में विलीन हो जाती है, मानो कोई लौ बुझी नहीं, बल्कि सूर्य में जाकर मिल गई हो। साधिका को अचानक लगता है कि वो शरीर नहीं है, वो कमरे में नहीं है, वो पृथ्वी पर नहीं है, वो किसी अनंत प्रकाश से भरे गर्भ में तैर रही है, जहां न समय है, न दिशा, न स्मृति, न पहचान। ये वो अवस्था है जिसे ऋषि तुर्यातीप कहते थे, मृत्यु से भी परे की अवस्था, जहां चेतना का अपना ही स्वाद होता है, अपनी ही रोशनी, अपनी ही अनंतता। साधिका को लगता है कि उसने आंखें बंद की हैं, पर दरअसल वो पहली बार सच में देख रही है। वो कुछ भी नहीं देख रही, पर सब कुछ देख रही है। जैसे ब्रह्मांड का हर तारा, हर सूर्य, हर कण, हर विचार, हर वाइब्रेशन उसी के भीतर जन्म ले रहा है और उसी में पुनः गिर रहा है। उसे अचानक लगता है कि वो किसी प्रकाश सागर में है, और वो सागर वही है। न वो पानी है, न वो तैरने वाली, न कोई किनारा है, न कोई दिशा, सिर्फ प्रकाश है। गाढ़ा जीवन स्पंदित प्रकाश, जो धड़क रहा है, सांस ले रहा है, और उसी के भीतर उसके अस्तित्व को घोल रहा है। साधिका पहली बार जानती है कि प्रकाश सिर्फ रोशनी नहीं, चेतना है। ऊर्जा सिर्फ गर्मी नहीं, चेतना है। शून्य सिर्फ खालीपन नहीं, चेतना है। और चेतना कोई वस्तु नहीं, वो वही है। उस क्षण में साधिका के भीतर अनंत शांति उतरती है, पर यह शांति निष्क्रिय नहीं, असीम शक्ति से भरी हुई है। ये शांति ऐसी है जैसे किसी युद्ध ने सब कुछ जला देने के बाद संपूर्ण मौन छोड़ दिया हो। एक ऐसा मौन जो खाली नहीं बल्कि पूर्ण है। साधिका को लगेगा कि वो अब किसी शरीर में बंधी नहीं, वो कहीं भी जा सकती है, किसी भी वाइब्रेशन को महसूस कर सकती है, किसी भी दिशा में फैल सकती है। पर वो फैलती नहीं, वो पहले से ही फैली हुई थी, बस अब उसे याद आ गया। इसी याद को उपनिषदों में कहा तत्वमसि, तू वही है। साधिका पहली बार इस वाक्य का असली अर्थ समझती है। जब तक शरीर था वो अलग महसूस करती थी, जब तक मन था वो बटी हुई महसूस करती थी, जब तक अहंकार था वो भूली हुई थी। पर जैसे ही सहस्त्रार खुला, सब याद हो गया कि वो अलग कभी थी ही नहीं। इस अवस्था में प्रेम भी बदल जाता है। जो प्रेम पहले किसी व्यक्ति के लिए था, अब पूरे अस्तित्व के लिए हो जाता है। जो प्रेम पहले पाने के लिए था, अब देने में बदल जाता है। जो प्रेम पहले दर्द देता था, अब हीलिंग बन जाता है। अब साधिका किसी प्रेम संबंध, किसी वासना, किसी चाह, किसी वैलिडेशन, किसी साथ की भूख में नहीं रहती, क्योंकि भीतर की पूर्णता इतनी विशाल हो जाती है कि कोई बाहरी रिश्ता उसका स्रोत नहीं बन सकता। वो प्रेम देती है पर उसमें बंधती नहीं, वो करुणा देती है पर उसमें घायल नहीं होती, वो प्रोटेक्ट करती है पर खुद को खोती नहीं। यही वो शक्ति है जिसे देवी का अनुग्रह स्वरूप कहा गया, जो न सिर्फ जागी हुई है बल्कि करुणा बनकर बह रही है। इस अवस्था में साधिका का शरीर भी बदलने लगता है। वो हल्का हो जाता है, जैसे हड्डियां खोखली हों, जैसे मांसपेशियों में गुरुत्वाकर्षण ही न रह गया हो। उसकी सांस इतनी धीमी, इतनी रिफाइंड हो जाती है कि हर सांस के बीच अनगिनत सूक्ष्म शून्य खुलने लगते हैं। ये वही शून्य है जहां ध्यान बिना प्रयास के उतर जाता है। उसकी आंखों में वो चमक आ जाती है जिसे कोई इंसान छिपा नहीं सकता। ये तेज कोई कॉस्मेटिक नहीं दे सकता, कोई लाइट नहीं दे सकती। ये ओज का तेज है जो सिर्फ ब्रह्मचर्य के ऊर्ध्व गमन से आता है। उसकी त्वचा पर हल्की गोल्डन आभा आ जाती है। ये ऑरा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नहीं, स्पिरिचुअल स्पेक्ट्रम से पैदा होती है। वैज्ञानिकों को यह पढ़ना मुश्किल है, लेकिन ये सटल रेडिएशन इतना शक्तिशाली होता है कि उसके आसपास के लोग उसकी उपस्थिति में खुद को शांत, सुरक्षित और ग्राउंडेड महसूस करते हैं। धीरे धीरे साधिका को पता लगने लगता है कि सहस्त्रार केवल एक अनुभव नहीं, ये एक स्थायी अवस्था है। ये वो स्टेट है जहां थॉट्स उठते नहीं, बस प्रकाश में बिखर जाते हैं, जहां डिजायर्स धधकते नहीं, बस डिसॉल्विंग हो जाते हैं, जहां मेमोरी विश नहीं, बस एक हल्की हवा की तरह गुजरती है। साधिका मन का उपयोग कर सकती है, पर मन उसका उपयोग नहीं कर सकता। शरीर का उपयोग कर सकती है, पर शरीर उसकी सीमा नहीं। दुनिया के बीच चल सकती है, पर दुनिया उसे पकड़ नहीं सकती। यही वो स्वतंत्रता है जिसे जीवन मुक्ति कहा गया, मुक्ति जो शरीर छोड़ने पर नहीं, रहते हुए मिलती है। अब साधिका दुनिया में क्या देखती है? वो हर व्यक्ति को अपने ही रूप में देखती है। अंदर वही चेतना, वही प्रकाश, वही धड़कन। वो किसी को बुरा नहीं कह सकती, क्योंकि वो देखती है कि लोग अपने अज्ञान से चलते हैं, न कि बुराई से। वो किसी से नफरत नहीं कर सकती, क्योंकि वो देखती है कि हर आत्मा दर्द लेकर चल रही है। वो किसी पर क्रोध नहीं कर सकती, क्योंकि क्रोध अहंकार का है और उसका अहंकार डिसॉल्विंग हो चुका है। उसका कंपैशन अब सॉफ्ट नहीं, शार्प है। वो हीलिंग देती है पर झूठ नहीं देती। वो रास्ता दिखाती है पर डिपेंडेंसी नहीं देती। वो प्रोटेक्ट करती है पर वीकनेस को बढ़ावा नहीं देती।
यही देवी शक्ति है, शांत भी, वज्र भी, करुणा भी, अग्नि भी। और अंत में साधिका अनुभव करती है कि ये यात्रा किसी मंजिल का नाम नहीं, ये स्वयं चेतना का अनफोल्डिंग है। ऊर्जा बहती है तो जीवन ऑर्डिनरी होता है। ऊर्जा रुकती है तो जीवन ल्यूमिनस होता है। ऊर्जा उठती है तो जीवन डिवाइन हो जाता है। और ऊर्जा सहस्त्रार में स्थिर हो जाती है तो जीवन अस्तित्व बन जाता है। साधिका अब जान चुकी है कि ब्रह्मचर्य एक नियम नहीं, एक विज्ञान है। एक ऐसा एल्केमिकल विज्ञान जिसमें रज से प्राण बनते हैं, प्राण से ओज, ओज से तेज, तेज से विवेक, विवेक से शांति और शांति से वह परम आग, वह अंतिम प्रकाश जहां साधिका और ब्रह्म में कोई अंतर नहीं रह जाता। यही स्त्री का वास्तविक असेंशन है। वही शक्ति जो गर्भ में बच्चे को जन्म देती है, वही शक्ति अब साधिका को जन्म देती है, उसके दूसरे जन्म को, उसके असली जन्म को, उसके आत्म जन्म को। और उसी क्षण, उसी अंतिम बिंदु पर साधिका जब आंखें बंद करती है तो वह न कोई स्त्री रहती है, न कोई साध्वी, न कोई शरीर। वह सिर्फ एक स्पंदन है, एक ध्वनि है, एक प्रकाश है, एक शून्य है, और यही ब्रह्म है। आशा करता हूं ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना और कहानी सुनो स्टोरी डायलॉग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना आने वाली वीडियो के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखना, धन्यवाद।